बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं झारखंड की। जब सरकार में साथ थे तब भी सरकार के मीन मेख पर नजर रहती थी सरयू राय की। बीजेपी से चुनाव के समय अलगाव हुआ। चुनाव में बीजेपी के मुख्यमंत्री रघुवर दास को हराने की सराहनीय पहल हुई और लोग अब सरयू राय की सराहना कर रहे हैं कि रघुवर दास को उन्होंने निर्दलीय रहते हुए हराया। लेकिन अब जब साथ नहीं है तो आलोचनाओं की पूरी पोटली लेकर सरयू राय निकले और रघुवर सरकार के कार्यकाल पर कई गंभीर आरोप लगाए और विशेष तौर पर रघुवर दास सरयू राय के निशाने पर हैं। देखिए ये रिपोर्ट। बिहार के मुख्यमंत्री रहे लालू यादव और झारखंड के मुख्यमंत्री रहे मधु कोड़ा को घोटाले में जेल भिजवाने वाले सरयू राय के तेवर फिर से तल्ख नजर आ रहे हैं। झारखंड विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री रहे रघुवर दास को हराकर निर्दलीय विधायक के तौर पर सदन पहुंचने वाले सरयू राय ने झारखंड विधानसभा के 3 दिनों के विशेष सत्र के अंतिम दिन रघुवर सरकार में हुए घोटालों पर सदन में चर्चा के दौरान कहा कि पिछली सरकार में मुख्यमंत्री जनसंवाद लूट का सबसे बड़ा अड्डा बना रहा। सरकार की इशारे पर वैसे अधिकारियों ने भी जनता का पैसा लूटा जिसकी औकात नहीं थी। वहीं मोमेंटम झारखंड और कौशल विकास के नाम पर करोड़ों रुपए पानी की तरह बहा दिए गए। ऐसी हजारों कंपनियों के साथ करार किए गए जिनका अस्तित्व ही नहीं है। वहीं सरयू राय ने मोमेंटम झारखंड के दौरान लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज किए गए नाम पर भी टिप्पणी करते हुए कहा कि इतनी बड़ी संस्था बिना जांच के ही कैसे इतनी बड़ी गलती कर सकती है। ऐसे लोगों के माध्यम से खर्च हुए हैं जिनको उसका औकात नहीं है। जनसंवाद है उसका, जनसंवाद में क्या हुआ है, स्किल डेवलपमेंट में रोजगार कितने मिले हैं। लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में आ गया कि झारखंड में 26,000 एकमुश्त रोजगार मिले हैं। स्वामी विवेकानंद की जयंती पर 2018 में 12 जनवरी मेरे पास सारे कागजात हैं, एक एक आदमी का फोन नंबर है। 2000 से अधिक को तो रोजगार मिला नहीं, जिनको मिला वो 6,000-7,000 रुपए में चेन्नई, पूना, कोयम्बटूर में काम नहीं कर सकते थे लोग। तो ये कैसा लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड है, पूछा जाना चाहिए कि आप किस तरह से अपने रिकॉर्ड में दर्ज करते हैं। भाई आपको अंतर्राष्ट्रीय मान्यता है, आप दर्ज करेंगे। 2019 के 12 जनवरी को 1 लाख रोजगार की घोषणा की गई, 1,000 रोजगार भी नहीं मिला है। मेरे पास सारे कागजात हैं, 100 कॉपी 8 कॉपी तो वही है। तो इस तरह की बातें स्किल डेवलपमेंट में होगी तो उनके जो संस्थान चलते हैं उनकी तो अलग बात है, कितने एडमिशन लिया, कितने पढ़ाई की। उसके अलावा एस्टिमेट का जो है, इतने हमारे पास डिपार्टमेंट है, बिल्डिंग है, रोड है, एस्टिमेट एक बार देख लिया जाए। 1.5 साल पहले कितना था, 2 साल पहले कितना था, 3 साल पहले कितना था, आज कितना है एस्टिमेट उसका। यदि विभाग का देख लिया जाए, ये कुछ जो विभाग है इनका मुझे लगता है कि स्पेशल ऑडिट सरकार को करना चाहिए। सरकार सीएजी से कराया ठीक है, अपने इंटरनल ऑडिटर बहाल करे कराया ठीक है, सीएजी इसका ऑडिट करे, स्पेशल इसलिए फॉर्म में से माननीय सदस्यों में से कोई भी लिख सकता है, मुशायरा कर सकता है, ये आप करिए। सदन में सरयू राय के द्वारा दिए गए अपने ही सरकार में हुए घोटाले पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि पूर्व से ही इन मामलों की जानकारी हमारे संज्ञान में है, इस मामले पर उचित कार्रवाई की जाएगी। बिल्कुल गलत चीजों पर सरकार काफी सख्त है और जो लोग, मैंने पहले भी कहा है और आपने अभिभाषण के उत्तर में हमारी बातों को सुना होगा कि नौकरशाहों का जो राजनीतिकरण हुआ है पूर्व की सरकार में, वो बेहद खतरनाक है। और ये बातें हमारे संज्ञान में है और हम इसको भी दूर करने का काम करेंगे। बहरहाल झारखंड अपने स्थापना काल से ही घोटालों के मामले में पूरे देश में एक अलग पहचान बना चुका है। इसे घोटालों का राज्य भी कहा जाता है। लगातार हो रहे घोटालों में यहाँ की गरीब जनता पिस रही है, जबकि मुख्यमंत्री रघुवर दास ने बड़े जोश खरोश के साथ भ्रष्टाचार मुक्त राज्य बनाने का दावा किया था, तो लोगों के बीच यह उम्मीद जगी कि अब यहाँ राम राज्य कायम हो जाएगा। लेकिन मुख्यमंत्री और उनके विभाग पर ही आरोप लग रहे हैं। ओंकार आवामी के लिए रांची से प्रतीक सिंह की रिपोर्ट।
इस पर और अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता प्रतीक सिंह जुड़ रहे हैं फोन लाइन पर। प्रतीक, जो पहले साथ थे वो तो छोड़ते नहीं थे इस तरह के भ्रष्टाचार के जुड़े मामले, और सरकार में रहते हुए भी सरकार के खिलाफ बोला करते थे, लेकिन अब सरयू राय सरकार में नहीं है, ना बीजेपी में है, लेकिन फिर भी वो भ्रष्टाचार के मामले चुन चुन कर उजागर कर रहे हैं रघुवर सरकार के कार्यकाल के दौरान के। और हेमंत सोरेन ने भी आश्वस्त कराया है कि इस तरह के मामलों पर उनकी पहले से नजर है और अब कार्रवाई भी होगी। क्या लगता है, क्या संभावना दिख रही है आगे की? जी बिल्कुल दीपक, आपने दुरुस्त फरमाया कि रघुवर सरकार में रहते हुए भी, मंत्री रहते हुए भी सरयू राय उनके खिलाफ आवाज उठाते थे, सरकार के खिलाफ आवाज उठाते थे। और साथ सरयू राय के बारे में ये भी कहा जाता है जी कि वो सीडी बाबा हैं, क्योंकि मधु कोरा की बात करें, लालू यादव की बात करें या भानु प्रताप शाही की, इन सभी को जेल की हवा सरयू राय ने खिलवा चुका है। और ये जो गंभीर आरोप लगाए हैं, और आज एक अपडेट कर दूं आपको दीपक कि एसीबी में आज एफआईआर भी दर्ज हो चुका है रघुवर दास के खिलाफ, राजबाला वर्मा और कई आईएएस अधिकारी। तो बिल्कुल, क्योंकि ये झारखंड जब से बना है यहाँ घोटाला पे घोटाला होते जा रहा है। और सचमुच में रघुवर ने तो ये भी एक बार कहा था, राम राज का रघुवर राज आया है, यहाँ गरीबों का भला होगा। गरीबों का क्या भला हुआ या नहीं वो तो देखने वाली बात होगी, लेकिन सरयू राय की मुश्किलें बढ़ती जरूर नजर आ रही है। जी प्रतीक, यानी कि आगे आने वाले वक्त में झारखंड के एक और मुख्यमंत्री कहीं जेल के रास्ते पर आगे बढ़ते तो नहीं नजर आ रहे हैं? जी बिल्कुल, क्योंकि एक प्रभातम घोटाला भी जो आईपीआरडी सूचना विभाग के तहत आता है, 2,65,00,000 में 3 साल का टेंडर उसे दिया गया था, बजाबते टेंडर निकाला गया था, वो फुल किया था प्रभातम ने। अब और उसे बीच में ही 1 साल बाद ही उसे कटअप कर दिया गया, क्योंकि वो 3 साल का था। और 1 साल के लिए एक दुग्गल ग्रुप था, उसे एक टेंडर दिया गया जो कि 15 करोड़ का 1 साल के। तो जाहिर सी बात है कि जब धुआं उठा है तो कुछ आग जरूर होगा, और ये भ्रष्टाचार का सुगबुगाहट जरूर नजर आ रहा है। जी धन्यवाद प्रतीक इन जानकारियों के लिए। तो झारखंड विधानसभा के इस छोटे से सत्र में काफी हंगामा होता नजर आ रहा है। कई मुद्दों को लेकर आरोप प्रत्यारोप और हंगामा देखने को मिला, तीखी नोकझोंक भी देखने को मिली। और इसी छोटे से सब